पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे और खासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फ़ायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फ़ायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी को चुनते हैं उसके बाद ये पैसा और ईडी का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के जरिए उसको यहाँ तैनात करें, ताकि जो स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले शुरू से ही कहा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जम्मू के डोगरे के लिए भी है, ये यहाँ के पंडित के लिए भी है। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडित जिनके लिए ये हाय हाय तौबा करते रहते हैं हर वक्त, पिछले 32 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें वोट देने में आसानी कर लीजिए। उनको 4-5 फॉर्म्स भरने पड़ते हैं तब जाके वो वोट देते हैं। अब उन्होंने वोट देना भी बंद कर दिया है क्योंकि उसमें इतनी मुश्किलात है। उनके लिए आसानी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज तक आसानी नहीं की कि वो कैसे वोट डालें, जिनके तकलीफ को इन्होंने अपना हथियार बना के पूरे मुल्क में बेच के खाया है। उनके लिए ये सहूलियत नहीं है, मगर अपने लिए ये सहूलियत करना चाहते हैं। मुल्क को समझना चाहिए ये कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है वो बीजेपी की जो पॉलिसी अपनाना चाहती है। बीजेपी यहाँ पर जो नाजी जर्मनी में पॉलिसी थी, जो इजराइल में पॉलिसी है, वो सोचते हैं ये पॉलिसी अपना के हम जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार बना के पूरे मुल्क के अंदर उसी बलबूते पे और लोगों से वोट मांगेंगे। और इसके अलावा बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हिटलर ने कितना जुल्म किया पर ज्यूस को वो ख़त्म नहीं कर सका। इसराइल कितना भी जुल्म करे तो फ़लस्तीन को ख़त्म नहीं कर सकता, ना उनके रिजॉल्व को ख़त्म कर सकता है। इसी तरह जब तक एक डोगरा, एक कश्मीरी यहाँ बचा हुआ है, तो वो जो बीजेपी के इविल डिज़ाइंस हैं जम्मू कश्मीर को लेके, वो उनको कामयाब नहीं होंगे, बल्कि उनको मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जो वो हालात बना रहे हैं, एक तरफ से वो डी रेडिकलाइजेशन पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं और दूसरी तरफ से वो हर हरकत वो ऐसी करते हैं जिससे यहाँ के नौजवान रेडिकलाइज हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि पहले ही आपने 2019 में जो कांड किया, उसके बाद आप वहाँ नहीं रुके। उसके बाद आपने यहाँ के नौजवानों से उनकी ज़मीन छीनी, उनका रोज़गार छीना, उनके रिसोर्सेज छीने, उनकी आज़ादी छीनी, उनकी डिग्निटी छीनी, उनको जेलों में डाल दिया, उनका जीना हराम कर दिया। और अब एक उनके पास वोट का हक था कि वोट डाल के वो अपनी पसंद की हुकूमत चुनती है, अपने पसंद का उस वोट का होना न होना। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोलते हुए और कह रही है कि चोर दरवाजे से वोटर्स को लाने की साजिश है। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी वोटिंग को लेकर ये हमला बोल रही है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर। बीजेपी के वोटर्स बाहर से आएंगे, चोर दरवाजे से वोटर्स को लाने की कोशिश की जा रही है। करीब 25 लाख
नए वोटर्स आने वाली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। कल ये अपडेट आई थी, लेकिन आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कि वो चोर दरवाजे से अपने लिए वोटर्स को लाने की कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर में। बीजेपी के वोटर्स बाहर से आएंगे, ये कहना है महबूबा मुफ्ती का, इस नई जो कह रही है कि साजिश के चलते। एक बार फिर से चलते हैं। मुल्क के लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, उनको गुजारिश करना चाहती हूँ। देखिए, बीजेपी जो उन्होंने तरीक़ेकार अपनाए हैं, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का, इन्होंने उससे खाली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छीना, हमारा झंडा नहीं छीना। अगली बारी आपकी है। 2019 के बाद 370 हमसे छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारा झंडा छीना गैर आईनी तरीके से। अगर इनमें हिम्मत होती तो असेंबली के जरिए ये करना चाहिए था, मैं उसको लीगल मानती, मगर गैर आईनी तरीके से चोर दरवाजे की आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी ख़त्म करेंगे और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे। और उस वक्त फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, ये बीजेपी राष्ट्र बना रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह जो है असेंबलियाँ तोड़ तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं। और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और मैं समझती हूँ कि मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में, मगर ख़ासकर ये जो इन्होंने लेटेस्ट ऑन स्लॉट किया हमारे हक हुकूक पे, उसके लिए तमाम जमातों को मैं अपील करूँगी कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और इसके खिलाफ मिल के लड़ना चाहिए। दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चंस प्लीज़। मैम, क्या ये लीगल है ये मूव इलेक्टोरल ऑफिस के अंदर 25 वोटर्स एनी इंडियन सिटीजन कैन वोट, whether it's a laborer, whether it's a nominal, anyone? Is this legal? It's not about the legality, it's about the the intention that is behind it. इंटेंशन तो बिल्कुल साफ है। किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ आज तक कि आपने 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ वोटर बाहर से लाए हैं। यहाँ क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वो एक डेमोग्राफी, एक लोकल जो एलिमेंट है यहाँ, उसको चेंज करना चाहते हैं। मुल्क में वो कहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में मिलाना चाहते हैं। और जम्मू में जब लोग सवाल करते हैं उनको बोलते हैं हम कश्मीरियों को सीधा कर रहे हैं। It's not about legality or illegality about it. It's more about the intention behind it. Illegal भी है because इसकी जो जननी है वो reorganization act है। बिल्कुल, वो तो उनको वो कर नहीं सकते थे जो उन्होंने 5 अगस्त को किया, दिस इज इन द सुप्रीम कोर्ट। और अभी वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे, डिलिमिटेशन नहीं कर सकते थे, बट स्टिल दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स। They are not following any rules. Whatever they are doing, it is all unconstitutional. नहीं, मैंने अभी फारूक साहब से बात की। मैंने कहा चूँकि आप हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, प्लीज़ आप ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करें, तमाम जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलाएं, ताकि जिनके साथ हमारे इख्तिलाफात भी हैं, जिनके साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इस वक्त ये जम्मू कश्मीर के लोगों के वजूद की बात है, सर्वाइवल की बात है। मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मीटिंग बुलाएं, वहाँ पर डिस्कस होगा कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए। आपको नहीं लगा जिस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है और टारगेट किलिंग्स भी जो पहले हो चुकी हैं काफ़ी, तो इस तरीके से जो भारी वोटर्स हैं वो एक सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं फिर से? देखिए, अब ये इलेक्शन का मसला नहीं है। जो पार्टीज इलेक्शन करती रहती थी उनके लिए भी ये सबक है। मुझे लगता है हमें अब रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि जब तक कश्मीर की समस्या रहेगी तब तक बीजेपी जैसी जमातें इसका शॉर्टकट ढूंढती रहेंगी और इसको एक्सप्लॉइट करेंगी। क्योंकि जो हमारे यहाँ बच्चे रेडिकलाइज हो जाएंगे, जो इस वक्त बंदूक उठा रहे हैं, ज़्यादा लोग मिलिटेंसी में जा रहे हैं। हमारे कश्मीरी पंडित भाई, अभी ये सुनील हमारा लड़का मारा गया, हमारे पुलिस के लोग मारे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जाते हैं। हर एक खून की बूंद की कीमत बीजेपी मुल्क में वसूल करती है अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए। क्योंकि जब पुलवामा में
हमारे कई लोग शहीद हो गए, तो उसके बारे में पूरे मुल्क में उन्होंने चर्चा की। मगर जब चाइना ने हमारे 20 नौजवान मार दिए गए, उनको शहीद किया, तो उसको कोई आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि उससे उनको इलेक्टोरल बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसलिए जो कश्मीरी पंडित्स की पेन है, जो उनकी किलिंग है, टारगेट किलिंग है, या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते हैं या कोई और मारा जाता है, उसको वो खून जो है वो बीजेपी के लिए। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।